हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहले देखो टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो टेक्सोनॉमी जो टर्म है इट वाज गिवन बाय अगस्तिन पिरामस डी कंडोले। ये टर्म किसने दिया है? अगस्तिन पिरामस डी कंडोले ने दिया है। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो कौन है? कार्ल लिनेस। बेटा कई जगह पे आपको कार्ल बोन लिखा मिलेगा, कार्ल बोन लिने, या कई जगह पे कैरोलस लिनेस भी बोलते हैं। तो ये इसी के नाम है, कुछ भी नाम दे दे, आपका जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो कौन है? लिनेस। तो देखो लिनेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। लिनेस जो है उसने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था, और आपका टेक्सोनॉमी का फादर भी कौन है? कैरोलस लिनेस है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब टेक्सोनॉमी एक्चुअल में होती क्या है? Taxonomy is the study of rules and principles of characterization, identification, nomenclature and classification and nomenclature. That means ये क्या है? स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। हम उन रूल्स और प्रिंसिपल्स की स्टडी करेंगे। किसके बारे में? जो हमें करेक्टराइजेशन करने दे, आइडेंटिफिकेशन करने दे, जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाए और उनको नोमेनक्लेट कर पाए। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। दैट मीन्स प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। वो कौन कौन से हैं? करेक्टराइजेशन नंबर 1 होता है, करेक्टराइजेशन। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन, और फोर्थ होता है बेटा नॉमेनक्लेचर। एक से ध्यान रखना, टेक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? करेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन, और फोर्थ स्टेप होता है नोमेनक्लेचर। हम इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने मैंगो का प्लांट की फ़ोटो दिखाऊं तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो क्या है? मैंगो प्लांट। कैसे? आपने सबसे पहले क्या किया? उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, फिर उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर आपने क्या किया? उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या है? करेक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। फिर हम क्या करते हैं? उस इंडिविजुअल को क्लासीफाई करते हैं। दैट मीन्स उसकी हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब हम बताते हैं तो हम 2 कैटेगरी भी बताते हैं, जीनस एंड स्पीसीज। और जब हमें जीनस और स्पीसीज के बारे में पता चल जाता है तो दैट मीन्स हम क्या बना लेते हैं? उसका बायोलॉजिकल नेम बना लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन होने के बाद आपका क्या आएगा? नॉमेनक्लेचर आएगा। तो ये 4 स्टेप है विच आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन, और फोर्थ नॉमेनक्लेचर। अगर पूछ ले कोई नेम द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा? आपका कैरेक्टराइजेशन आएगा। क्या आएगा? कैरेक्टराइजेशन। अब एक और वर्ड आता है सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक क्या होता है? एक्चुअल में सिस्टेमैटिक टेक्सोनॉमी का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। कैसे? अगर टेक्सोनॉमी में हम फाइलोजेनी को और ऐड कर दें, क्या कर दें? फाइलोजेनी को। सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करना। सिस्टेमैटिक क्या है? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, वो क्या कहलाती है? सिस्टेमैटिक। मतलब टेक्सोनॉमी में जो हमने डिस्क्रिप्शन दी
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। अगर इसके साथ साथ हम फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में और डिस्क्राइब करते हैं, मतलब साथ में डिस्क्रिप्शन ऐड कर दे, तो वो क्या बन जाती है, सिस्टमैटिक बन जाती है। सिस्टमैटिक जो टर्म है, इट वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय कैरोलस लिनेस। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी लिनेस का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी कौन कहलाता है, कैरोलस लिनेस ही कहलाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनेस, फादर ऑफ सिस्टमैटिक कैरोलस लिनेस। तो लिनेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअल में जो सिस्टमैटिक वर्ड है, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सिस्टमा, जो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सिस्टमा। और सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन बाद में क्या किया, इसका स्कोप थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया और साथ में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टमैटिक के बारे में। दैट मीन्स सिस्टमैटिक क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, लेकिन साथ में हमने क्या बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिक प्रॉपर्टी एट ईच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। हर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे कुछ यूनिक प्रॉपर्टी को भी ऐड कर देता है, ठीक है। तो वो होता है आपका सिस्टमैटिक। तो आई थिंक आपको सिस्टमैटिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक्चुअल में क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। दैट मीन्स एक हायरार्ची ऑफ स्टेप्स होती है, ठीक है, जिसमें हर स्टेप को हम क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। ईच स्टेप इज कॉल्ड कैटेगरी और रैंक, ठीक है। इसका मतलब कैटेगरी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और कैटेगरी को ही कॉमनली हम बोल देते हैं टैक्सोन। कैटेगरी को ही कॉमनली हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोन बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कैटेगरी और टैक्सोन में बड़ा डिफरेंस होता है। कैसे, कैटेगरी होता है एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, जबकि टैक्सोन होता है रियल ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ किंगडम एनिमेलिया, क्लास मैमेलिया, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना, क्या किंगडम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या क्लास नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं। एग्जिस्ट क्या करते हैं, एनिमल्स एंड मैमल्स, ठीक है। इसका मतलब रियल एग्जिस्टेंस किसकी है, एनिमल्स और मैमल्स की। तो ये वर्ड तो क्या कहलाएंगे, टैक्सोन कहलाएंगे। और जो किंगडम और क्लास है इनके रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, कैटेगरी। क्या बोलेंगे, कैटेगरी, ठीक है। तो ये था आपका कैटेगरी और टैक्सोन का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। अब क्योंकि कैटेगरी ओवरऑल जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, टैक्सोनॉमी होती है, उसका एक पार्ट है, तो इसलिए इसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जब हम बात करें तो टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बताई हैं। कितनी ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है कंपलसरी, मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हम देंगे तो उसमें कम से कम ये 7 कैटेगरीज तो हमें बतानी ही बतानी है। और वो 7 कैटेगरीज, ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। फाइलम के लेवल पे ही एक और वर्ड होता है डिवीज़न। एक्चुअल में क्या होता है, फाइलम होता है एनिमल्स के लिए
और प्लांट्स में उसी लेवल पे हम यूज़ करते हैं डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, इसके अलावा फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये आप 7 कैटेगरीज के बारे में हमने बात की, किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। एक्चुअल में क्या था, ये 7 कैटेगरीज में से सबसे पहले 5 कैटेगरीज आई जो कि आपकी लिनेस ने दी थी। बेटा देखो, लिनेस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और क्लासिफिकेशन के अंदर। 2 कैटेगरीज को बाद में ऐड किया गया और वो 2 कैटेगरी कौन सी थी, फाइलम या इसी लेवल पे था डिवीज़न। तो एक तो कैटेगरी ये होगी फाइलम या डिवीज़न वाली, और दूसरी कैटेगरी थी फैमिली, फै साउंड वाली जो दोनों है, फाइलम और फैमिली। ये 2 कैटेगरीज को बाद में ऐड किया गया है। सबसे पहले 5 कैटेगरी दी गई थी, बाकी की 5 जो आपकी बच गई है वो 5 कैटेगरी लिनेस ने दी थी, 2 कैटेगरीज को बाद में ऐड किया गया था। अब आता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, एक्चुअल में ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है इनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में हम अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इनकी ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हायरार्की। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। डिसेंडिंग का मतलब है हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाएंगे, और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है आपकी स्पीशीज। तो हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम और लोवेस्ट कैटेगरी है आपकी स्पीशीज। तो अगर हम किंगडम से जाएं फाइलम या डिवीज़न, फिर क्लास हम बताएं, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, नेक्स्ट जीनस और लास्टली हम स्पीशीज बताएं। तो ये तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, स्पीशीज, सबसे छोटा लेवल सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद उससे बड़ा जीनस, उसके बाद फैमिली, नेक्स्ट ऑर्डर, इसके बाद क्लास, देन फाइलम एंड डिवीज़न, और लास्टली हम बोलेंगे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के बारे में, दैट इज़ किंगडम। तो ये 2 तरीके से हमने इनको अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, किंगडम, और लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इन कैटेगरीज के लिए हम एक बार सफिक्स के बारे में और बात कर लेते हैं। सफिक्स क्या होता है कि सफिक्स वो पार्ट होता है लेटर्स का जो किसी वर्ड के एंड में लगता है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ सफिक्स बनाए गए हैं। अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली में प्लांट्स के लिए सफिक्स होता है AC, ACEAE। आप किसी भी फैमिली का प्लांट में एग्जाम्पल देखोगे तो मोस्टली आपको AC सफिक्स मिलता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, सोलन AC, ठीक है, फैब AC, लिली AC। तो इसमें आपको एंड में क्या दिखाई देता है, AC सफिक्स दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की फैमिली के लिए सफिक्स होता है IDE, IDAE। जैसे कि कैनिडे, फैलिडे। तो आपको इनके एंड में एक सफिक्स मिलेगा IDE। ठीक है, थर्ड आते नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें ऑर्डर, तो ऑर्डर में प्लांट्स के लिए सफिक्स होता है पॉलीमोनियल्स, दैट मीन्स एल्स सफिक्स होता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, क्या बताया, पॉलीमोनियल्स, सैपिंडेल्स। ठीक है, तो एल्स सफिक्स आपका लगता है प्लांट्स के केस में। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में ऑर्डर के लिए सफिक्स कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। जैसे हम कहीं पे बोल रहे हैं कार्निवोरा, प्राइमेटा, ये क्या है, आपके ऑर्डर है। तो यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर सफिक्स फिक्स नहीं लग रहा है। तो एनिमल्स के लिए कोई सफिक्स ऑर्डर के लिए फिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास के लिए। तो क्लास में भी प्लांट्स के लिए तो सफिक्स फिक्स होता है, या तो हम सफिक्स यूज़ करते हैं फाइसी,
या ऑप्सीडा, या फिर आपको सफिक्स मिलेगा ए। जैसे कि एक एक का एग्जाम्पल मैं दे दूं, ऐसे एल्गी में हम क्लासीफाई करते हैं क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं, फेयोफाइसी, रोहोडोफाइसी। तो फाइसी क्या आ जाता है, सफिक्स आ जाता है। ब्रायोफाइट को हम फिर डिवाइड करते हैं ब्रायोप्सीडा, हिपैटिकोप्सीडा। तो यहाँ पे आपको सफिक्स देखने को मिलता है ऑप्सीडा। इसी तरीके से हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की क्लासेस की, मोनोकॉटिलिडने, डाइकॉटिलिडने। तो यहाँ पर आपने क्या सफिक्स देखा, ए ई। तो या तो फाइसी सफिक्स होता है या ऑप्सीडा या ए ई। जबकि एनिमल्स के लिए अगर हम क्लास के लिए सफिक्स देखें तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जैसे मेमेलिया, इंसेक्टा, तो कोई पर्टिकुलर सफिक्स फिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें डिवीज़न, और इसी लेवल पे एनिमल्स में आता है फाइलम। तो डिवीज़न की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के लिए सफिक्स फिक्स है, क्योंकि डिवीज़न तो प्लांट्स में ही होता है, फाइटा। जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। तो फाइटा वर्ड क्या आता है, सफिक्स आता है। सिमिलरली फाइलम के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए फिक्स नहीं है। जैसे हम बोलते हैं पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीएल्मिंथीज। तो कोई पर्टिकुलर सफिक्स इनके लिए फिक्स नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के बारे में कि क्या रिजल्ट हमारा आएगा। तो देखो कंक्लूज़न क्या निकाला है हमने, टेक्सोनोमिक हायरार्ची से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला है। वो कंक्लूज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। तो एक से ध्यान रखना, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ स्पीसीज़ के बारे में। स्पीसीज़ क्या होता है बेटा, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, लोवेस्ट कैटेगरी है हमारी। अब स्पीसीज़ होता क्या है, इसके लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी अलग राय थी, टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उनकी अलग राय थी। टैक्सोनॉमिस्ट ने तो क्या कहा कि स्पीसीज क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, काफ़ी हद तक मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग तो स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो काफ़ी हद तक क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जबकि बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन ब्रीड फ्रीली, which can breed freely and produce fertile offspring। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी बनाते हैं। इसका मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसको फोकस करता है, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को शो करता है। दैट मीन्स एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर है, कई बार स्पीसीज बैरियर टूट जाता है और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी मैटिंग हो जाती है। जैसे हमने देखा म्यूल बनाने में, लाइगर बनाने में, टाइगर बनाने में। ठीक है, तो म्यूल, लाइगर और टाइगर, इसमें क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज के बीच में मैटिंग की जाती है। तो यहाँ पर स्पीसीज ब्रेकडाउन, स्पीसीज बैरियर ब्रेकडाउन हो जाता है। हालांकि इनके केस में प्रोजेनी मे बी फर्टाइल और मे बी स्टेराइल। जैसे म्यूल के केस में क्या होता है, स्टेराइल प्रोजेनी बनती है। ठीक है, तो वो स्टेराइल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में स्टेराइल हो सकते हैं, कुछ में क्या हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं। तो उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी हम क्या कहते हैं कि स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसके मेंबर फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो काफ़ी हद तक मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशन को मिला करके हमने क्या बनाया, स्पीसीज की डेफिनेशन बनाई। क्या कि स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिवली इतने सिमिलर है
कि वो फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी बना सकते हैं। तो ये हमने दोनों को मिला करके इसकी डेफिनेशन बना दी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो कह ही रहे हैं कि एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन में हम दो चीज़ों के बेस पर कंपैरिजन करते हैं। एक तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर के बेस पर, कॉमन कैरेक्टर के बेस पर कि कॉमन कैरेक्टर कितने हैं, उसके बेस पर हम कैटेगराइज करते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बेस पर। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर में तो हमने बात की कि सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किस में होंगे, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किस में होंगे, एक ही स्पीसीज के मेंबर में होंगे, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिवली इतने सिमिलर हैं कि वो फ्रीली ब्रीड करते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस में आएगी, एक ही स्पीसीज के मेंबर में। अब बेटा एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमने स्पीसीज को कैटेगराइज कर दिया, अब जो सिमिलर स्पीसीज के एग्रीगेट है, जो स्पीसीज काफ़ी हद तक सिमिलर है, उनको मिला करके क्या बना दिए गए, जीनस बना दिया गया। इसी तरीके से सिमिलर जीनस का एग्रीगेट क्या कहलाएगा, और हायर कैटेगरी, उनका एग्रीगेट और हायर कैटेगरी, उनका एग्रीगेट और हायर कैटेगरी। तो इस तरीके से इनका एग्रीगेट होता गया। इसका मतलब यहाँ पर तो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर आ रहे थे, फिर कुछ स्पीसीज ने मिलकर के एक जीनस बना दिया। ठीक है, कुछ जीनस ने मिलकर के क्या बना दी, एक फैमिली बना दी। कुछ फैमिली ने मिलकर के क्या बना दिया, एक ऑर्डर बना दिया। कुछ ऑर्डर्स ने मिलकर के क्या बना दिया, एक क्लास बना दी। और सिमिलर क्लासेस से मिलने से आपके बने फाइलम और डिवीज़न, और सिमिलर फाइलम और डिवीज़न ने क्या बना दिया, किंगडम बना दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस में थे, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में। अब क्योंकि जीनस में तो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे, स्पीसीज के पास। जीनस में जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, और हायर कैटेगरी में जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, और हायर में जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम लोअर टू हायर कैटेगरी में जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर तो डिक्रीज होते हैं, और अगर हम हायर टू लोअर कैटेगरी में जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये चीज़ आप कंक्लूजन ध्यान रखना कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जब हम स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो इंक्रीज होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें तो स्पीसीज एक ही स्पीसीज के मेंबर है, फिर कुछ स्पीसीज को मिलाकर के क्या बना दिया गया, जीनस, कुछ जीनस को मिलाकर के और हायर कैटेगरी। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोअर टू हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होगा, और अगर हम हायर टू लोअर कैटेगरी आएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सबसे मेन चीज़ ध्यान देना, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। अब जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे। लेकिन कौन सी कैटेगरी को बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, जितना हम हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे उतना हमें कॉमन कैरेक्टर्स क्या मिलेंगे, कम। अब कॉमन कैरेक्टर्स कम मिलेंगे तो उनको क्लासिफाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। दैट मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज बताना बहुत आसान है, लेकिन जीनस बताना हो तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होगी, और हायर बताना हो तो जैसे जैसे हायर कैटेगरी को आप बताते जाओगे डिफ़िकल्टी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आता है आपका कंक्लूजन फ्रॉम हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्या बताया, स्पीसीज क्या है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। सिमिलर स्पीसीज एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगी, जीनस बनाएंगी। ठीक है, सिमिलर जीनस एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगे, फैमिली। सिमिलरली सिमिलर फैमिली मिलकर के क्या बनाएंगी, ऑर्डर।
सिमिलर ऑर्डर्स मिलकर के क्या बनाएंगे, क्लास। एक चीज़ ध्यान रखना, फैमिली के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये एक ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है विच इज़ बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ध्यान रखना, हम कोई भी बोटैनिकल गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पर प्लांट्स की आपकी फैमिली ज़रूर मेंशन्ड होती है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है विच इज़ बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, जबकि ज़्यादातर के अंदर हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट डाइवर्सिटी का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपने किंगडम से, मोनारा किंगडम से। थैंक यू बेटा।